नमस्ते। आप देख रहे हैं इवैल्यूएट माई नॉलेज, जहां हर वीडियो के साथ आपका ज्ञान एक कदम और आगे बढ़ता है। आइए आज कुछ नया सीखते और परखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय 2026 T20 वर्ल्ड कप के एक बेहद रोमांचक मोड़ पर है, जहां इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल 5 मार्च 2026 से पहले कुछ गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं, चाहे वो फील्डिंग हो, स्पिन के खिलाफ संघर्ष या अभिषेक शर्मा की भूमिका। यहां इन मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. खराब फील्डिंग, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। आंकड़ों के अनुसार 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत की कैचिंग एफिशिएंसी 72.7% सभी सुपर -8 टीमों में सबसे खराब रही है। कैच छोड़ना, भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 13 कैच छोड़े हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मैच में भी 3 महत्वपूर्ण कैच छूटे, जिसकी वजह से विपक्षी टीम 195 रनों का बड़ा स्कोर बना पाई। दबाव, अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों से फील्डिंग में बड़ी गलतियां हुई हैं। नॉकआउट मैचों में एक छूटा हुआ कैच मैच का रुख बदल सकता है, खासकर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जो पावर हिटिंग के लिए जानी जाती है। 2. स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष। भारतीय बल्लेबाजों को पारंपरिक रूप से स्पिन का मास्टर माना जाता था, लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में कहानी बदल गई है। ऑफ स्पिन का जाल, विपक्षी टीमों ने भारत के लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर अभिषेक, ईशान किशन, तिलक वर्मा को फंसाने के लिए ऑफ स्पिनर्स का इस्तेमाल पावर प्ले में ही करना शुरू कर दिया है। आंकड़े, इस वर्ल्ड कप में भारत ने स्पिन के खिलाफ 19 विकेट गंवाए हैं, जिनमें से 12 विकेट केवल ऑफ स्पिनर्स ने लिए हैं। आदिल राशिद जैसे अनुभवी स्पिनर सेमीफाइनल में भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। धीमी गति, मिडिल ओवर्स 7-15 में भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करने में भी संघर्ष कर रहे हैं, जिससे डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ रहा है। 3. अभिषेक शर्मा, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की दोहरी चुनौती। अभिषेक शर्मा इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। उनके प्रदर्शन में कुछ विरोधाभास हैं। बल्लेबाजी फॉर्म, 2025 में शानदार फॉर्म दिखाने के बाद इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में वो संघर्ष करते दिखे हैं। 3 डक। हालांकि उनके पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और इंग्लैंड के खिलाफ उनका पिछला रिकॉर्ड 135 रन की पारी अच्छा रहा है। गेंदबाजी विभाग, गेंदबाजी में अभिषेक एक पार्ट टाइम विकल्प के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। चूंकि इंग्लैंड के पास मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी हैं, अभिषेक की लेफ्ट आर्म स्पिन बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने में मदद कर सकती है, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका बल्लेबाजी में आक्रामक शुरुआत देना ही रहेगी। 4. इंग्लैंड के खिलाफ रणनीति, अटैक vs डिफेंस। सेमीफाइनल जीतने के लिए भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। अटैक, इंग्लैंड के स्पिनर्स राशिद और मोइन के खिलाफ केवल रक्षात्मक खेलने के बजाय कदमों का इस्तेमाल कर दबाव वापस उन पर डालना होगा। हाथों का सही इस्तेमाल, भारतीय बल्लेबाजों को फिंगर स्पिन के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का अधिक उपयोग करना पड़ सकता है। गेंदबाजी में विविधता, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देना होगा, क्योंकि मुंबई सेमीफाइनल स्थल की पिच पर स्पिनर्स की भूमिका अहम होगी। भारत को अगर फाइनल में पहुंचना है तो फील्डिंग में जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी और स्पिन के खिलाफ अपने फुटवर्क में सुधार करना होगा। संजू सैमसन की हालिया फॉर्म 97 रन नाबाद भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल 5 मार्च 2026 में जीत दर्ज करने के लिए भारत को अपने सभी हथियारों, ऑल गन्स का सही और आक्रामक इस्तेमाल करना होगा। अगर भारत को फाइनल का टिकट कटाना है तो उसे सेफ खेलने के बजाय किलर इंस्टिंक्ट दिखानी होगी। यहाँ वो रणनीतियाँ हैं जिन्हें भारत को पूरी ताकत से आजमाना चाहिए। 1. बल्लेबाजी का ब्रह्मास्त्र, पावर प्ले में निडर आक्रमण। इंग्लैंड की ताकत उनकी गहराई है, इसलिए भारत को उन्हें बैकफुट पर धकेलने के लिए शुरुआत से ही हमला करना होगा। अभिषेक शर्मा का एक्स फैक्टर, अभिषेक को बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए। अगर वो शुरुआती 6 ओवरों में 200 जोड़ के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो इंग्लैंड के मुख्य गेंदबाज दबाव में आ जाएंगे। मिडिल ऑर्डर की मजबूती, तिलक वर्मा और संजू सैमसन को स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना होगा। आदिल राशिद जैसे लेग स्पिनर को सेट होने का मौका देना खतरनाक हो सकता है। 2. गेंदबाजी विभाग, गति और स्पिन का घातक मिश्रण। भारत को अपनी गेंदबाजी की पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करना होगा। जसप्रीत बुमराह, द अल्टीमेट गन, बुमराह को केवल डेथ ओवर्स के लिए बचाकर नहीं रखना चाहिए। कप्तान को चाहिए कि वो जोस बटलर या फिल सॉल्ट को आउट करने के लिए बुमराह का 1 ओवर पावर प्ले में ही इस्तेमाल करें। कुलदीप यादव का जादू, इंग्लैंड के बल्लेबाज अक्सर रिस्ट स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं। कुलदीप को अटैक पर लाकर विकेट निकालने की रणनीति सबसे कारगर होगी। अर्शदीप सिंह की स्विंग, शुरुआती ओवरों में अर्शदीप की इन स्विंग इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हिला सकती है। 3. ऑलराउंडर अटैक,
गहराई का फायदा। भारत को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई की जरूरत है। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। हार्दिक की तेज गेंदबाजी के 4 ओवर और अंत में उनकी फिनिशिंग क्षमता भारत का सबसे बड़ा हथियार है। वहीं अक्षर पटेल को पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वे रनों की गति पर लगाम लगा सकें। 4. फील्डिंग। हाफ चांस को विकेट में बदलना। जैसा कि हमने चर्चा की, फील्डिंग भारत की कमजोर कड़ी रही है। नॉकआउट मैचों में 10-15 रन बचाना या एक शानदार डाइविंग कैच लेना ही हार और जीत के बीच का अंतर पैदा करता है। रणनीति का निचोड़। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो अगर 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से खेलती है तो वे नहीं रुकते। भारत को उन्हें रोकने के बजाय खुद बड़े स्कोर 200 जोड़ की ओर देखना होगा या फिर उनकी पारी को जल्दी समेटने के लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन चुनने होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल से पहले जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव भारत के सबसे बड़े मैच विजेता ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड के विस्फोटक टॉप ऑर्डर के खिलाफ इन दोनों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यहां विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया गया है। 1. जसप्रीत बुमराह वीएस इंग्लैंड टीबीएस रिकॉर्ड। बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली रहे हैं। वे न केवल रन रोकते हैं बल्कि महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट भी चटकाते हैं। कुल आंकड़े। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 5T20I मैचों में 9 विकेट लिए हैं। औसत एवरेज। उनका औसत मात्र 9.11 का है, जो कि अविश्वसनीय है। इकोनॉमी रेट। इंग्लैंड के खिलाफ वे केवल 5.34 की रन रेट से रन देते हैं। बनाम जोस बटलर। टीबीएस क्रिकेट में बुमराह ने बटलर को 4 बार आउट किया है। बटलर का बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक रेट 90 से भी कम का रहता है, जो दर्शाता है कि बटलर बुमराह के खिलाफ संघर्ष करते हैं। रणनीति। बुमराह का इस्तेमाल पावर प्ले में फिल सॉल्ट और जोस बटलर को जल्दी पवेलियन भेजने के लिए किया जाना चाहिए। 2024 के सेमीफाइनल में भी बुमराह ने फिल सॉल्ट को आउट कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। 2. कुलदीप यादव वीएस इंग्लैंड टीबीएस रिकॉर्ड। इंग्लैंड के बल्लेबाज रिस्ट स्पिन के खिलाफ हमेशा से असहज रहे हैं और कुलदीप इसका पूरा फायदा उठाते हैं। बेस्ट प्रदर्शन। कुलदीप का इंग्लैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/24 रहा है। 2024 सेमीफाइनल का प्रभाव। पिछले टीबीएस वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में कुलदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ 3/19 का स्पैल डाला था, जिसने भारत की जीत सुनिश्चित की थी। बनाम हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने इस टूर्नामेंट 2026 में शानदार शतक जड़ा है, लेकिन कुलदीप की गुगली उन्हें फंसा सकती है। ब्रूक अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट देते हैं। 3. मुख्य बैटल की मैचअप्स। भारतीय गेंदबाज। इंग्लैंड बल्लेबाज। विश्लेषण। जसप्रीत बुमराह। जोस बटलर। बुमराह ने बटलर को कई बार शांत रखा है। बटलर की शुरुआत खराब करना भारत की पहली प्राथमिकता होगी। कुलदीप यादव। विल जैक्स/हैरी ब्रूक। ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक खेलते हैं। कुलदीप की फ्लाइटेड गेंदों पर ये गलती कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह। फिल सॉल्ट तेज गेंदबाजी को पसंद करते हैं, लेकिन बुमराह की स्लोअर वन और सटीक यॉर्कर उनके लिए काल साबित हो सकती है। सेमीफाइनल के लिए निर्णायक कारक विनिंग फैक्टर्स। 1. वानखेड़े की पिच। मुंबई की पिच पर शुरुआत में स्विंग और बाद में स्पिन को मदद मिलती है। बुमराह को शुरुआती 2 ओवरों में कम से कम 1 विकेट निकालना होगा। 2. कुलदीप का स्पैल। बीच के ओवरों 7-15 में अगर कुलदीप 2 विकेट निकाल लेते हैं तो इंग्लैंड का बड़ा स्कोर बनाना नामुमकिन हो जाएगा। 3. डॉट बॉल प्रेशर। बुमराह की इकोनॉमी इतनी कम है कि वे दबाव बनाते हैं, जिसका फायदा कुलदीप को दूसरे छोर से विकेट के रूप में मिल सकता है। 2026 टीबीएस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम एक खतरनाक लेकिन अस्थिर टीम के रूप में उभरी है। भारत के खिलाफ मैच से पहले इंग्लैंड की ताकत और कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण यहां दिया गया है। इंग्लैंड की ताकत स्ट्रेंथ्स। विस्फोटक बल्लेबाजी की गहराई। इंग्लैंड के पास नंबर 8 तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। विल जैक्स स्ट्राइक रेट 195 जोड़ और फिल सॉल्ट पावर प्ले में बेहद आक्रामक शुरुआत देते हैं। स्पिन विभाग में विविधता। आदिल राशिद उनके सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। उनके साथ युवा रेहान अहमद और लियाम डॉसन ने भारतीय पिचों पर अच्छा नियंत्रण दिखाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में इंग्लैंड ने रिकॉर्ड 16 ओवर स्पिन फेंके थे, जो उनकी स्पिन पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। हैरी ब्रूक की कप्तानी और फॉर्म। कप्तान के तौर पर ब्रूक ने जिम्मेदारी निभाई है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका शानदार शतक 100 ऑफ 51 ये बताता है कि वे दबाव में अकेले मैच जिता सकते हैं।
जोफ्रा आर्चर की वापसी। आर्चर की अतिरिक्त गति और उछाल भारतीय बल्लेबाजों, खासकर अभिषेक शर्मा और अन्य युवाओं के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इंग्लैंड की कमजोरी, वीकनेसेस। जोस बटलर की खराब फॉर्म। इंग्लैंड के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान जोस बटलर इस टूर्नामेंट में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, औसत मात्र 12। भारत के खिलाफ बुमराह ने उन्हें पहले भी कई बार फंसाया है। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी। यदि जोफ्रा आर्चर को हटा दिया जाए तो इंग्लैंड के गेंदबाज अंतिम ओवरों में रन लुटाने के लिए जाने जाते हैं। सैम करन और ब्राइडन कार सपाट पिचों पर महंगे साबित हुए हैं। स्पिन के खिलाफ लड़खड़ाता मिडिल ऑर्डर। हालांकि उनके पास अच्छे हिटर हैं, लेकिन श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैचों में देखा गया कि धीमी और टर्निंग पिचों पर इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर जल्दी ढह जाता है। अस्थिर शुरुआत। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नेपाल से हारते हारते बचना और वेस्टइंडीज से हारना ये दर्शाता है कि ये टीम दबाव में बिखर सकती है। तुलनात्मक तालिका एट अ ग्लांस। पहलू। इंग्लैंड की स्थिति। भारत के लिए अवसर। पावर प्ले बहुत आक्रामक, सॉल्ट जैक्स। बुमराह का शुरुआती स्पेल निर्णायक होगा। मिडल ओवर्स स्पिन पर निर्भर, राशिद, रेहान, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल पलटवार कर सकते हैं। डेथ ओवर्स कमजोर कड़ी, आर्चर के अलावा हार्दिक और संजू सैमसन अंत में फायदा उठा सकते हैं। नेतृत्व युवा, हैरी ब्रूक रणनीतिक बढ़त बना सकते हैं। निष्कर्ष, इंग्लैंड एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली टीम है। अगर भारत शुरुआती 2-3 विकेट जल्दी निकाल लेता है तो इंग्लैंड का मध्यक्रम दबाव में आ जाएगा। इंग्लैंड जैसी आक्रामक टीम को सेमीफाइनल में मात देकर फाइनल का रास्ता साफ करने के लिए भारत को सुनियोजित आक्रमण, कैलकुलेटेड एग्रेशन की नीति अपनानी होगी। वानखेड़े की पिच और इंग्लैंड की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यहां 4 सूत्रीय रणनीति 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी दी गई है। 1. पावर प्ले का माइंड गेम। पावर प्ले स्ट्रैटेजी। इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उनके सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और विल जैक्स हैं। वे पहली गेंद से ही प्रहार करते हैं। रणनीति। अर्शदीप सिंह को शुरुआत में स्विंग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह को पहले ही ओवर से आक्रमण पर लगाना चाहिए। सॉल्ट अक्सर अंदर आती गेंद इन स्विंगर पर फंसते हैं। अभिषेक शर्मा का रोल। अगर अभिषेक पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें जोफ्रा आर्चर की गति का उपयोग करके अपर कट और पुल जैसे शॉट्स खेलने होंगे ताकि इंग्लैंड की लाइन लेंथ बिगड़ जाए। 2. आदिल राशिद को न्यूट्रलाइज करना, हैंडलिंग स्पिन। आदिल राशिद इंग्लैंड के मुख्य हथियार हैं। वे बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का पासा पलट देते हैं। रणनीति। भारतीय बल्लेबाजों को राशिद के खिलाफ केवल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। संजू सैमसन और तिलक वर्मा को उनके खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना होगा ताकि वे अपनी लेंथ बदलने पर मजबूर हो जाएं। स्ट्राइक रोटेशन। डॉट बॉल्स का दबाव कम करने के लिए सिंगल डबल लेना जरूरी है, क्योंकि राशिद दबाव में ही गलतियां करते हैं। 3. डेथ ओवर में प्रहार, फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग। इंग्लैंड की गेंदबाजी अंतिम ओवरों में, खासकर जोफ्रा आर्चर के अलावा, थोड़ी कमजोर रही है। रणनीति। हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह या जो भी फिनिशर हो को आखिरी 5 ओवरों के लिए कम से कम 60-70 रनों का लक्ष्य रखना चाहिए। सैम करन की स्लोअर बॉल्स को भांपना और उनके खिलाफ सीधे बल्ले से खेलना सबसे कारगर होगा। 4. फील्डिंग में किलर इंस्टिंक्ट। इंग्लैंड की टीम तेजी से रन चुराने, क्विक सिंगल्स में माहिर है। रणनीति। भारत को अपनी कैचिंग एफिशिएंसी को 100% तक ले जाना होगा। अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल जैसे फुर्तीले खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर तैनात करना चाहिए ताकि रन आउट के मौके बनाए जा सकें। निर्णायक बिंदु, द गेम चेंजर। कुलदीप यादव बनाम हैरी ब्रूक। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। कुलदीप यादव को उनके खिलाफ फ्लाइटेड डिलीवरी देनी चाहिए ताकि वे बड़े शॉट के चक्कर में सीमा रेखा पर कैच आउट हों। भारत की संभावित विजेता XI मुंबई के लिए 1. अभिषेक शर्मा, विस्फोटक शुरुआत। 2. ईशान किशन, विकेटकीपर, आक्रामक ओपनर। 3. तिलक वर्मा, स्पिन के खिलाफ मजबूती। 4. संजू सैमसन, मिडिल ऑर्डर की रीढ़। 5. हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर प्रभाव। 6. रिंकू सिंह, फिनिशर। 7. अक्षर पटेल, कंट्रोल गेंदबाजी। 8. कुलदीप यादव, विकेट टेकर। 9. जसप्रीत बुमराह, ब्रह्मास्त्र। 10. अर्शदीप सिंह, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। 11. मोहम्मद सिराज, आवेश खान, अतिरिक्त गति। टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल का रास्ता तय करने के लिए भारत को एक सोची समझी आक्रामक रणनीति की जरूरत है।
5 मार्च 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला पिछले 2 सेमीफाइनल 2022 और 2024 की यादें ताज़ा कर देगा। यहाँ वो मास्टर प्लान है जो भारत को फाइनल में पहुंचा सकता है। 1. पावर प्ले में फायर पावर का जवाब। फायर पावर से इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और विल जैक्स पहली गेंद से हमला करते हैं। बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को वानखेड़े की सपाट पिच का फायदा उठाकर पावर प्ले में कम से कम 60-70 रन जोड़ने होंगे। अभिषेक की फॉर्म जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गेंदबाजी जोस बटलर इस टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को पहले ही ओवर से अटैक पर लगाकर बटलर को जल्दी आउट करना होगा। बटलर का बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड खराब है। 2. स्पिनर्स का चतुराई से इस्तेमाल न्यूट्रलाइजिंग स्पिन। इंग्लैंड के पास आदिल राशिद और रेहान अहमद जैसे घातक स्पिनर्स हैं। अटैक संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन और तिलक वर्मा को बीच के ओवरों में स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम राशिद को सेट होने देंगे तो वे खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय स्पिन कुलदीप यादव वानखेड़े की रोशनी में गेंद को ज़्यादा टर्न करा सकते हैं। इंग्लैंड के मध्यक्रम को फंसाने के लिए कुलदीप की गुगली सबसे बड़ा हथियार होगी। 3. डेथ ओवर्स में फिनिशिंग द हार्दिक तिलक फैक्टर। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने आखिरी 5 ओवरों में 80 रन बनाए थे। यही किलर इंस्टिंक्ट इंग्लैंड के खिलाफ भी चाहिए। हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह या तिलक वर्मा को जोफ्रा आर्चर के अलावा इंग्लैंड के अन्य तेज गेंदबाजों सैम करन ब्राइडन कार्स को टारगेट करना होगा। 4. फील्डिंग हाफ चांस को विकेट में बदलना। जैसा कि आप जानते हैं इस टूर्नामेंट में भारत की कैचिंग एफिशिएंसी 72.7% चिंता का विषय रही है। वानखेड़े जैसे छोटे मैदान पर एक कैच छोड़ना 20-30 रन भारी पड़ सकता है। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवाओं को बाउंड्री पर मुस्तैद रहना होगा। इंग्लैंड की मुख्य कमजोरियां जिनका भारत फायदा उठा सकता है। जोस बटलर की फॉर्म उनके सबसे बड़े बल्लेबाज का आउट ऑफ फॉर्म होना भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। अस्थिरता इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में नेपाल से हारते हारते बचा है और वेस्टइंडीज से हारा है, जो दर्शाता है कि दबाव में ये टीम बिखर सकती है। अगर भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है तो 210-220 का स्कोर वानखेड़े पर सुरक्षित होगा। अगर गेंदबाजी पहले आती है तो शुरुआती 6 ओवरों में इंग्लैंड के 2-3 विकेट लेना अनिवार्य है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पिच हमेशा से अपनी लाल मिट्टी रेड सॉइल के कारण जानी जाती है, जहां उछाल बाउंस अच्छा होता है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आती है। यहां छोटे मैदान और ओस ड्यू के कारण बड़े स्कोर बनते हैं। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड जैसी टीम को देखते हुए भारत की सबसे संतुलित प्लेइंग -11 नीचे दी गई है। भारत की संभावित विजेता प्लेइंग -11 है। 1. अभिषेक शर्मा आक्रामक सलामी बल्लेबाज जो पावर प्ले का फायदा उठाएंगे। उनकी निडर बल्लेबाजी इंग्लैंड के स्पिनर्स को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल सकती है। 2. ईशान किशन विकेटकीपर बाएं हाथ का संयोजन और वानखेड़े में खेलने का अनुभव। वे पेस और बाउंस के खिलाफ बहुत सहज हैं। 3. संजू सैमसन नंबर 3 पर स्थिरता और बड़े शॉट्स का मिश्रण। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी हालिया नाबाद 97 रनों की पारी उन्हें इस स्थान का सबसे बड़ा हकदार बनाती है। 4. तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ शानदार फुटवर्क। वानखेड़े उनका घरेलू मैदान IPL है जिसका उन्हें फायदा मिलेगा। 5. हार्दिक पांड्या कप्तान उपकप्तान मैच फिनिशर और 4 ओवर गेंदबाजी का विकल्प। वानखेड़े की पिच पर उनकी हार्ड लेंथ गेंदबाजी बहुत असरदार होती है। 6. रिंकू सिंह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक। अंतिम ओवरों में 200 जोड़ के स्ट्राइक रेट से रन बनाने की क्षमता। 7. अक्षर पटेल बल्लेबाजी में गहराई और कंट्रोल गेंदबाजी। वे इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाजों जैसे बटलर और जैक्स को बांधने का काम करेंगे। 8. कुलदीप यादव इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ सबसे बड़ा विकेट टेकर। उनकी गुगली का जवाब इंग्लैंड के पास अक्सर नहीं होता। 9. जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। नई गेंद से विकेट और डेथ ओवर में यॉर्कर वे भारत के मुख्य हथियार हैं। 10. अर्शदीप सिंह शुरुआती स्विंग और डेथ ओवर्स में विविधता। बाएं हाथ का एंगल इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को परेशान करेगा। 11. आवेश खान मोहम्मद सिराज वानखेड़े की पिच पर तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत होगी जो 145 जोड़ की गति से गेंदबाजी कर सके। इस टीम के चुनाव के पीछे के मुख्य कारण वानखेड़े फैक्टर मुंबई में ओस एक बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए भारत को 8वें नंबर तक बल्लेबाजी की जरूरत है, अक्षर पटेल तक।
पेस वीएस स्पिन। वानखेड़े की पिच पर स्पिनर से ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, इसलिए 3 मुख्य तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स कुलदीप और अक्षर का संयोजन सबसे सटीक है। अभिषेक का गेंदबाजी विकल्प। यदि इंग्लैंड के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज जैसे सैम करन या मोइन अली क्रीज पर हों, तो अभिषेक शर्मा के 1-2 ओवर काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। प्रो टिप: टॉस की रणनीति। वानखेड़े में चेज करना, बाद में बल्लेबाजी हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि रात में ओस के कारण गेंद गीली हो जाती है और गेंदबाजों के लिए ग्रिप करना मुश्किल होता है। इंग्लैंड के विस्फोटक टॉप ऑर्डर के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी के मैचअप्स सेमीफाइनल की जीत तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के आंकड़ों और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म के आधार पर यहां मुख्य विश्लेषण दिया गया है। 1. जोस बटलर बनाम जसप्रीत बुमराह, द मास्टर vs द मैजिशियन। ये इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है। रिकॉर्ड: बुमराह ने टी20 क्रिकेट IPL सहित में बटलर को 7 बार आउट किया है। बटलर का बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक रेट अक्सर 100 से नीचे रहता है। 2026 वर्ल्ड कप फॉर्म: बटलर इस टूर्नामेंट में बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, 7 पारियों में केवल 62 रन। रणनीति: बटलर के लिए बुमराह की इन स्विंगिंग यॉर्कर और सटीक लेंथ सबसे बड़ा हथियार है। बुमराह को पावर प्ले में बटलर के सामने कम से कम 2 ओवर फेंकने चाहिए, ताकि उन्हें 0 या सिंगल डिजिट पर आउट किया जा सके। 2. विल जैक्स बनाम कुलदीप यादव, द पावर हिटर vs द रिस्ट स्पिनर। विल जैक्स इस समय इंग्लैंड के सबसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हैं। 191 रन, स्ट्राइक रेट 190 जोड़। मैचअप: जैक्स को गति, पेस पसंद है, लेकिन वे क्वालिटी स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। कुलदीप ने पिछले साल 2025 में जैक्स को अपनी गुगली से परेशान किया है। रणनीति: जैक्स ऑफ स्पिनर्स पर हावी होते हैं, लेकिन कुलदीप की हवा में धीमी गति, डिसेप्शन इन एयर, उन्हें बड़े शॉट के लिए ललचा सकती है। जैक्स को सीधा शॉट मारने के लिए मजबूर करना और फिर गुगली से चकमा देना ही उन्हें आउट करने का तरीका है। 3. हैरी ब्रूक बनाम कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, द कैप्टन vs द स्पिन किंग्स। इंग्लैंड के नए कप्तान हैरी ब्रूक स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन दबाव में वे गलती करते हैं। रिकॉर्ड: ब्रूक ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 51 गेंदों में 100 रन बनाए हैं, जो उनकी ताकत दर्शाता है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2024 में कुलदीप और अक्षर ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया था। रणनीति: अक्षर पटेल को ब्रूक के खिलाफ स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी, ताकि वे रूम न बना सकें। कुलदीप को ब्रूक के लिए स्लिप और शॉर्ट मिड विकेट लगाकर फंसाना होगा। मुख्य बैटल सारांश टेबल। इंग्लैंड बल्लेबाज, भारतीय गेंदबाज। रणनीति टैक्टिक्स: जोस बटलर, जसप्रीत बुमराह, ब्रह्मास्त्र, नई गेंद से इन स्विंग और यॉर्कर। बटलर के आत्मविश्वास की कमी का फायदा उठाना। विल जैक्स, कुलदीप यादव, गुगली का जाल, जैक्स को फ्लाइट देना और बाउंड्री पर कैच के लिए मजबूर करना। हैरी ब्रूक, अक्षर पटेल, कंट्रोल, सीधी और तेज आर्म बॉल फेंकना ताकि ब्रूक स्वीप न खेल सकें। फिल सॉल्ट, अर्शदीप सिंह, स्विंग, सॉल्ट अक्सर अंदर आती गेंद पर LBW या बोल्ड होते हैं। निर्णायक सुझाव: वानखेड़े में ओस ड्यू के कारण गेंद गीली हो सकती है। अगर भारत बाद में गेंदबाजी करता है, तो कुलदीप और अक्षर के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होगा। ऐसे में बुमराह के पास कटर्स और धीमे बाउंसर का इस्तेमाल करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। इंग्लैंड के 2 मुख्य गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाज और आदिल राशिद लेग स्पिनर के खिलाफ अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के आंकड़े और मैचअप्स काफी दिलचस्प हैं। यह विश्लेषण सेमीफाइनल में भारत की बल्लेबाजी रणनीति के लिए निर्णायक हो सकता है। 1. अभिषेक शर्मा बनाम जोफ्रा आर्चर, गति का मुकाबला। अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का बहुत अच्छे से सामना किया है। दबदबा: अभिषेक ने आर्चर के खिलाफ टी20 में 184.84 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उन्होंने आर्चर की 33 गेंदों पर 61 रन जड़े हैं और अभी तक आर्चर उन्हें आउट नहीं कर पाए हैं। बाउंड्री: अभिषेक ने आर्चर को 4 छक्के और 7 चौके मारे हैं। रणनीति: अभिषेक आर्चर की गति का इस्तेमाल करके वानखेड़े की पिच पर आक्रामक रुख अपना सकते हैं। आर्चर का शॉर्ट बॉल प्लान अभिषेक के खिलाफ अब तक फेल रहा है। 2. अभिषेक शर्मा बनाम आदिल राशिद, स्पिन की चुनौती। अभिषेक के लिए राशिद सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। कमजोरी: अभिषेक का ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के खिलाफ संघर्ष जगजाहिर है। रविचंद्रन अश्विन जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि वे लेग साइड पर स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाने में हिचकिचाते हैं। स्ट्राइक रेट:
स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 85-100 के बीच आ जाता है। राशिद की धीमी गुगली उन्हें बड़े शॉट के लिए ललचा सकती है, जहां वे कैच आउट हो सकते हैं। 3. संजू सैमसन बनाम जोफ्रा आर्चर, बाउंसर का जाल। ये मुकाबला संजू के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। शॉर्ट बॉल 2025 की सीरीज में आर्चर ने संजू को लगातार शॉर्ट गेंदों से परेशान किया था। संजू अक्सर आर्चर की अतिरिक्त गति के सामने पुल शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवा देते हैं। बदला, हालांकि इसी साल वानखेड़े में संजू ने आर्चर के एक ओवर में 2 छक्के जड़कर पलटवार भी किया था। संजू ने अपनी तकनीक पर काम किया है ताकि वे आर्चर के खिलाफ अधिक स्थिर रह सकें। 4. संजू सैमसन बनाम आदिल राशिद, स्पिन पर प्रहार। संजू का राशिद के खिलाफ पलड़ा भारी है। आंकड़े: संजू ने राशिद के खिलाफ T20 में 175.0 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उन्होंने राशिद को काफ़ी कम गेंदों में 2 छक्के मारे हैं और अभी तक राशिद उन्हें आउट नहीं कर पाए हैं। रणनीति: संजू स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वे राशिद को सेट होने से पहले ही बाउंड्री के बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं। मैचअप सारांश, कंपैरिजन टेबल। बल्लेबाज बनाम जोफ्रा आर्चर, पेस। बनाम आदिल राशिद, स्पिन। अभिषेक शर्मा बेहद मजबूत, 184 जोड़ स्ट्राइक रेट, कभी आउट नहीं हुए। कमजोर, स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। संजू सैमसन चुनौतीपूर्ण, गति और बाउंसर से परेशानी, लेकिन काउंटर अटैक में माहिर। मजबूत, 175 स्ट्राइक रेट, राशिद पर हावी रहते हैं। निर्णय: पावर प्ले में अभिषेक शर्मा को आर्चर को टारगेट करना चाहिए, जबकि मिडिल ओवर्स में संजू सैमसन को आदिल राशिद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत के लिए सैम करन और रेहान अहमद के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों अभिषेक, तिलक, संजू का प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2026 T20 वर्ल्ड कप के ताज़ा आंकड़ों और पिछले प्रदर्शनों के आधार पर यहां विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. सैम करन बनाम भारतीय बल्लेबाज, द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। सैम करन इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और हाल ही में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक भी ली है। अभिषेक शर्मा बनाम सैम करन। अभिषेक का करन के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वे बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की गति का उपयोग करना पसंद करते हैं। अभिषेक ने करन के खिलाफ 180 जोड़ के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। हालांकि करन की स्लोअर बाउंसर अभिषेक को फंसा सकती है। तिलक वर्मा बनाम सैम करन। तिलक करन के खिलाफ काफ़ी संतुलित रहते हैं। करन की बाहर निकलती गेंदों, अवे स्विंगर्स पर तिलक अक्सर गैप ढूंढ लेते हैं। तिलक ने T20 में करन के खिलाफ अब तक अपना विकेट नहीं गंवाया है। संजू सैमसन बनाम सैम करन। ये एक कड़ा मुकाबला है। संजू करन की फुल लेंथ गेंदों पर सीधे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन करन की सटीक यॉर्कर डेथ ओवर्स में संजू के लिए परेशानी खड़ी करती है। 2. रेहान अहमद बनाम भारतीय बल्लेबाज, द यंग मिस्ट्री। 21 वर्षीय लेग स्पिनर रेहान अहमद ने इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार डेब्यू करते हुए 2/28 का प्रदर्शन किया और अंतिम ओवरों में 19 तारांकन 7 गेंदों में बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता भी दिखाई। संजू सैमसन बनाम रेहान अहमद। संजू स्पिन के खिलाफ भारत के सबसे बड़े हथियार हैं। रेहान की लेग स्पिन पर संजू का फुटवर्क निर्णायक होगा। वानखेड़े की पिच पर संजू रेहान को सेट होने से पहले ही टारगेट कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा बनाम रेहान अहमद। यहां भारत के लिए खतरा है। अभिषेक अक्सर लेग स्पिन और गुगली के सामने संघर्ष करते हैं। रेहान की रॉन्ग अन अभिषेक को चकमा दे सकती है। उन्हें रेहान के खिलाफ संभलकर खेलना होगा। तिलक वर्मा बनाम रेहान अहमद। तिलक स्पिन को बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। बाएं हाथ का बल्लेबाज होने के नाते तिलक रेहान की लेग स्पिन पर आसानी से बड़े शॉट खेल सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण, मैचअप टेबल। भारतीय बल्लेबाज बनाम सैम करन, मीडियम पेस। बनाम रेहान अहमद, लेग स्पिन। अभिषेक शर्मा हावी, डोमिनेशन, गति का फायदा उठाते हैं। खतरा, वार्निंग, गुगली पर फंस सकते हैं। संजू सैमसन संतुलित, डेथ ओवर्स में कड़ा मुकाबला। आक्रामक, स्पिन पर हावी होने की क्षमता। तिलक वर्मा मजबूत, तकनीक और गैप ढूंढने में माहिर। एडवांटेज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में स्पिन को काउंटर करेंगे। सेमीफाइनल के लिए विशेष रणनीति, की टैक्टिक्स। 1. सैम करन की हैमस्ट्रिंग रणनीति। करन की ऑफ कटर गेंदों को भांपना जरूरी है। वानखेड़े की छोटी बाउंड्री पर उनके खिलाफ स्ट्रेट ड्राइव सबसे सुरक्षित शॉट होगा। 2. रेहान अहमद का खौफ खत्म करना। रेहान एक युवा गेंदबाज हैं।
अगर भारतीय बल्लेबाज खासकर तिलक और संजू शुरुआती ओवर में उनके खिलाफ 10-12 रन निकाल लेते हैं तो वे दबाव में आ सकते हैं। 3. बल्लेबाजी की गहराई। इंग्लैंड के पास रेहान अहमद के रूप में नंबर 9 तक बल्लेबाजी है। उन्होंने एनजेड के खिलाफ 271 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, इसलिए भारत को अपनी गेंदबाजी में भी डेथ ओवर्स में बहुत सटीक रहना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में डेथ ओवर्स 16-20 ओवर का रोमांच चरम पर होगा, जहां भारत के सबसे बड़े फिनिशर हार्दिक पांड्या का सामना इंग्लैंड के सबसे घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से होगा। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ताज़ा आंकड़ों और इन दोनों दिग्गजों के पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर यहां विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया गया है। 1. हार्दिक पांड्या, डेथ ओवर्स के किंग, करंट फॉर्म 2026। हार्दिक इस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी फॉर्म में हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया सुपर-8 मैच में उन्होंने अंतिम ओवरों में 23 गेंदों में 50 रन बनाकर अपनी ताकत दिखाई है। डेथ ओवर स्ट्राइक रेट 2026 180.0 जोड़। इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड। हार्दिक इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 86 रन हैं। ताकत। हार्दिक 145 जोड़ की गति वाली गेंदों पर स्लॉट में बड़े छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। 2. जोफ्रा आर्चर, डेथ ओवर्स का प्रेशर, करंट फॉर्म 2026। आर्चर अपनी चोटों से उबरकर अब पूरी तरह रिदम में हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने स्कॉटलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ डेथ ओवर्स में बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की है। टी20 करियर रिकॉर्ड बनाम भारत 4/33 सर्वश्रेष्ठ। ताकत। आर्चर की ताकत उनकी अतिरिक्त गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सटीक यॉर्कर है। वे बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं देते। 3. हेड टू हेड, पांड्या vs आर्चर की बैटल। पहलू मैट्रिक्स। विवरण एनालिसिस। पांड्या का स्ट्राइक रेट बनाम आर्चर लगभग 155.0 टी20 में। हार्दिक ने आर्चर की गति का उपयोग करके थर्ड मैन और डीप मिड विकेट पर रन बटोरे हैं। खतरनाक गेंद, बीमर बाउंसर। आर्चर ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हार्दिक को अपनी गति से चौंकाया है। एक बार आर्चर की बीमर ने हार्दिक को चोटिल भी किया था। विकेट का रिकॉर्ड। टी20 में आर्चर ने हार्दिक को एक बार आउट किया है, जबकि हार्दिक ने आर्चर के खिलाफ 50 जोड़ रन बनाए हैं। 4. सेमीफाइनल के लिए निर्णायक रणनीति टैक्टिक्स। हार्दिक के लिए योजना। हार्दिक को आर्चर की स्लोअर बॉल से सावधान रहना होगा। आर्चर अक्सर यॉर्कर के बीच में धीमी गति की गेंद फेंकते हैं। चूंकि वानखेड़े का मैदान छोटा है, हार्दिक को आर्चर की गति का इस्तेमाल करके अपर कट और रैम्प शॉट पर ध्यान देना चाहिए। आर्चर के लिए चुनौती। हार्दिक स्पिनर्स के खिलाफ और मध्यम गति के गेंदबाजों पर हावी होते हैं, लेकिन आर्चर जैसे एक्सप्रेस पेस वाले गेंदबाज के खिलाफ वे शुरुआत में संभलकर खेलते हैं। अगर सेमीफाइनल में मैच आखिरी 2 ओवरों तक जाता है और हार्दिक क्रीज पर होते हैं तो ये गति बनाम पावर की जंग होगी। आर्चर की यॉर्कर और हार्दिक के हेलीकॉप्टर शॉट के बीच का मुकाबला ही फाइनल का रास्ता तय करेगा। क्रिकेट के मैदान से लेकर ज्ञान के मैदान तक खुद को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब करें इवैल्यूएट माई नॉलेज।